हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवा दिया जाए और कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 13 है, और इसमें हम आज पहुंच चुके हैं इसके उदाहरण और प्रश्नावली 13.2 पर, यानी प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट करेंगे और उससे पहले के जो उदाहरण हैं उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं इससे पहले हम क्या क्या चीजें करवा चुके हैं। तो इससे पहले हम इस पूरे चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो पर करवा चुके हैं, जिसके अंदर इसके सारे फॉर्मूलेज को डिस्कस किया गया था। भाई कैसे फॉर्मूलेज बने हैं, कैसे यूज होता है, हर चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने इसके 13.1 प्रश्नावली और उससे पहले के उदाहरण को भी कंप्लीट किया था, और आज हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 13.2 और उसके उदाहरण पर। ओके, तो ये भी करने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो साथ में बने रहिए और भाई आखिर तक बने रहना। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। और यहां पर आते हैं भाई, ये जो हमारा क्वेश्चन आया भाई उदाहरण नंबर 3, ठीक है। इससे पहले के दो उदाहरण हम कर चुके हैं, पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप का मॉडल बनाना था। मतलब ये आप देख पा रहे हो, कैलिडोस्कोप कुछ ऐसा एक होता है, इसके अंदर ग्लासेस लगे रहते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, जिसको घुमाने पर रंगीन रंगीन सा दिखता है, ऐसा कुछ मॉडल होता है कैलिडोस्कोप। इसकी ये इसने मॉडल बनाया है। वह इस कैलिडोस्कोप की वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चार्ट पेपर जो है, मतलब कागज जो है का प्रयोग करना चाहती है। मतलब ये ऐसा बनाया है और इसके ऊपर अच्छा दिखने के लिए ऊपर से चार्ट रैप चिपकाया जाएगा। चलो भाई ठीक है। अब ये कह रहा है यदि वह 25 सेंटीमीटर लंबा है, यानी इसकी बात की जाए तो ये 25 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है भाई, ये 25 सेंटीमीटर लंबा हो गया। और इसने कहा है इसकी त्रिज्या जो है 3.5 है, यानी मैं इसमें कहता हूं इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसने ये कहा है कि तो उसे चार्ट कागज को कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता, मतलब चार्ट कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे चार्ट चिपकाने में हमें कितना क्षेत्रफल का कागज की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हम पूरा इसके पे चार्ट चिपका पाएं। ओके, तो वो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भाई आपको मैंने बता रखा है कि भाई अगर आपके पास ये बेलन है, भाई बेलन ही है ना, भाई बेलन की ही आकृति है, तो भाई ये बेलन है, बेलन के साइड में चीजें चिपकाई गई, मतलब साइड का है, तो उसे क्या कहा जाता है। भाई क्या होता है, क्या निकालना है हमें, क्या आयतन निकालना है, तो आयतन तो नहीं निकालना, क्योंकि आयतन तो होता है इसके अंदर क्या भरा जा सकता है, उससे आयतन होगा। लेकिन अगर इसके सरफेस की बात की जाए, भाई आइट साइड की बात चिपकाई गई जा रही है, तो इसमें आएगा इसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल भी मैंने दो प्रकार के बताए थे, एक बताया था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बताया था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भाई कुल क्या था, तो कुल, अच्छा पहले बताते हैं वक्र क्या था। तो भाई वक्र क्या था, तो वक्र की बात करें तो जो आइट साइड का जो क्षेत्रफल होता है पूरा गोल वाला, ठीक है, उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और अगर आपने इसमें दोनों तरफ ढक्कन भी लगा दिए, ढक्कन भी अटैच कर दिया और ढक्कन का क्षेत्रफल भी जोड़ दिया, ठीक है, तो वो आएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और ढक्कन का क्षेत्रफल नहीं जोड़ा, बस साइड का जोड़ा है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें क्या ढक्कन लगा है, तो नहीं, इसने ये कहा है बस इसके साइड चिपकाना है, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आने वाला है इसका। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से ये होगा। यहां पर आते हैं हल में, तो हल की हमने बात की, तो यहां पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं बेलनाकार क्या है, कैलिडोस्कोप है। ये बड़ा खतरनाक नाम है, कोई बात नहीं, लिखते हैं भाई कैलिडोस्कोप, ठीक है। ये बेलन के आकार का है। तो भाई कैलिडोस्कोप जो है कि ऊंचाई कह सकते हैं या लंबाई कह सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है जिसको हमने h मान लिया, और h हमें दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो कैलिडोस्कोप है इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितना होगा, तो भाई ये r होगा, और ये r कितना है, तो ये हमें दे रखा है भाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3.5 सेंटीमीटर आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है, तो उसे चार्ट कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, यानी हम यहां पर देखेंगे इसके ऊपर जो चार्ट पेपर लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें ज्ञात करना है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी मैं लिख सकता हूं भाई चार्ट पेपर का क्षेत्रफल, चार्ट कागज जो है, चार्ट कागज
ये हमारे पास है का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, तो ये होगा हमारे पास क्या, इसको लिख सकते हैं भाई ये है बेलन का भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे हम कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बताया हुआ था मैंने भाई। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं, और ये होता क्या है, तो ये होता है भाई 2 पाई आर एच होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा। ओके, अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं भाई जो बेलन का सी ऐसे है, तो मैंने फिर से लिखा जो भाई बेलन का सी ऐसे, और ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास 2 है, ठीक है। पाई का मान कितना है, तो 22/7। आर की बात करें तो भाई 3.5 होगा, और एच की बात करें तो एच हमें 25 दे रखा है, तो भाई 25 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है पहले भी कि अगर आपको 3.5 कहीं दिख जाए, ठीक है, तो उसको आप 7/2 लिख लेना। क्यों, क्योंकि वहां से 7 कटेगा, देखो पाई का 7 है, उससे 7 कटेगा, और भाई 7/2 और 3.5 एक ही चीज तो है, ठीक है। तो यानी कि मैं इस 3.5 को 7/2 लिख सकता हूं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो रही, तो यहां देखिए भाई बिल्कुल आसान हो रही है। 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, अब भाई बिल्कुल आसान है भाई। 25 को 22 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि हम यहां देख पा रहे हैं ये आ गया भाई 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये आ गया क्षेत्रफल। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं चार्ट कागज का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आंसर इसका आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट है तो क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप से होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ आप समझ चुके होंगे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाल रहे हैं, वक्र कब निकालते हैं, ठीक है, और कुल कब निकालते हैं, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आते हैं नेक्स्ट पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो किस टाइप का है। तो भाई अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.2 से, यानी अब प्रश्नावली 13.2 स्टार्ट हो चुकी है, और उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कहता है कि भाई ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, भाई लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, तो भाई ये बेलन ही होता है, ठीक है। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना आपको दे रखा है, तब कह रहा है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। यानी कि मैंने यहां पर एक बेलन बनाया, ठीक है, ये बेलन बना दिया है, और इस बेलन में जैसा इसने क्वेश्चन में कहा है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 14 है, ठीक है भाई, और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, जो कि कितनी है नहीं पता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम यहां पर लिखते हैं हल में, जैसे कि यहां पर लिखेंगे बेलन, भाई लिख दिया बेलन जो है कि ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई जो है उसको माना हुआ है h, और h कितना है हमारे पास, तो ये हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद है बेलन की त्रिज्या जो है, जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसको मैंने r मान लिया है, और ये नहीं पता अभी भाई, इसको तो हमें ज्ञात करना है। ओके, अब उसके बाद क्या है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हम लिखेंगे सी एस ए। सी एस ए क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में सी एस ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और ये हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है भाई, ये चीज हो गया। लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला पता है, तो क्या होता है भाई 2 पाई आर एच होता है, यही होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ये आ गया भाई 2 और पाई आर और एच, और ये हमारे पास है 88, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं 2 तो ठीक है, पाई का मान कितना आ रहा है 22/7 आ रहा है, आर के मान की बात की जाए तो ये नहीं पता हमें, और एच के मान की बात की जाए तो ये 14 है, बराबर में 88 आ गया। चलो भाई ठीक है, अब यहां से देखते हैं 7 से ये कटा, 2 पर कट गया, ठीक है, और क्या है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब कि हम देख पा रहे हैं भाई आर का मान कितना आ गया, तो भाई यहाँ पर 22 दूनी 44 था, 44 दूनी 88 होता है, मतलब 88 आ रहा है, तो इधर आके नीचे भाग में आ जाएगा, यानी मैंने क्या 88/88 कर दिया है, और ये कट गया और ये 1 आ गया, क्या क्या चल रहा था सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इसकी त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर आ गई। डन। अब आते हैं भाई इसका व्यास क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है इसका व्यास ज्ञात करना है, तो भाई अभी जो त्रिज्या ज्ञात हुई है, अब हम लिखेंगे भाई क्या कि बेलन का व्यास, बेलन का व्यास
भाई बेलन के व्यास की बात की जाए तो ये आएगा भाई 2r, भाई त्रिज्या का डबल होता है, वही व्यास होता है। ओके, अब यहां पर हमने देखा 2 तो ठीक है, r कितना 1 है, ये सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का और कैसे उससे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है कि धातु की एक चादर से, भाई धातु की कोई एक चादर है, 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाले एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। मतलब धातु की एक चादर है, मेटल की एक शीट है, उससे एक आपको सिलेंड्रिकल मतलब बेलन के आकार की टंकी बनानी है। डन, चलो ठीक है। अब इसने कहा है इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। अब ये इसने देखो क्या लिखा है, एक बंद, भाई इसने लिखा है बंद, ठीक है, बंद बेलनाकार टंकी है। बंद बेलनाकार टंकी का मतलब ये है कि यहां पर जो ये बेलन के आकार की मैंने टंकी बनाई है, इसमें ऊपर भी ढक्कन लगा हुआ है, नीचे भी ढक्कन लगा हुआ है, मतलब बंद है। ठीक है, इसका मतलब भाई चादर से जब इस बंद टंकी को बनाओगे तो कौन सा क्षेत्रफल लगेगा, तो भाई क्षेत्रफल आपका लगेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या आएगा भाई, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। डन, चलो भाई ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई इस चादर की ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है, तो भाई ये 1 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, इसके त्रिज्या की बात की जाए तो त्रिज्या कितना है, तो भाई ये हमारे पास देखो व्यास है 140, तो त्रिज्या होगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये 70 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई क्या है, 1 मीटर आ गई। डन, चलो ठीक है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, जो कि यहां पर है भाई हल। और हल की बात करते हैं तो भाई इसके अंदर क्या है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो भाई इसके लिए चादर की बात कर रहे हैं, कितने की आवश्यकता होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे भाई बेलन जो हमारे पास है, भाई बेलन की ऊंचाई, भाई बेलन की ऊंचाई की बात करें, भाई बेलन की ऊंचाई जो है कि जिसको मैंने h मान लिया, और h हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है भाई 1 मीटर है। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम देखते हैं भाई नेक्स्ट है बेलन की त्रिज्या। भाई त्रिज्या की बात की जाए तो इसने व्यास लिखा हुआ है कितना, 1 मिनट, भाई इसने व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये पूरा दे रखा है 140 का। ठीक है, लेकिन इसका आधा ही तो त्रिज्या होगा, 70 होगा, यही होगा। तो हमने यहां पर लिखा है 70 सेंटीमीटर है, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.7 मीटर लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर इसको मैं 100 से भाग करता हूं, पूरा एक्सप्लेन करके ही बता देता हूं। भाई ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर में, भाई 100 से भाग करोगे तो मीटर में कन्वर्ट होगा। जो कट रहा है उसे काट देते हैं, भाई इसको हमने काट दिया और ये हमारे पास आ गया 7/10, इतना ही रहने दो, ये आसान हो जाएगा। और ओके, 7/10 मीटर हो गया, ये त्रिज्या हो गई है। ओके, अब इसने कहा है इस कार्य मतलब इसको टंकी को बनाई जानी है, तो इस कार्य को के लिए मीटर कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। यानी जो आपके पास मेटल की शीट है, धातु की चादर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि टंकी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो भाई यहां पर मैं लिख देता हूं हाँ ठीक है, टंकी का कौन सा क्षेत्रफल होगा, तो बंद है, बंद मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो भाई ये होगा 2πr और ब्रैकेट में r प्लस में h, भाई ये चीज होगा। ओके, यही फॉर्मूला था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या देख पा रहे हैं, तो 2 तो ठीक है, पाई का मान आ रहा है 22/7, और भाई r का मान है 7/10, और भाई अंदर है 7/10 और प्लस में 1 है। ठीक है, इस 7 से ये 7 कट गया, ये आ गया हमारे पास 22 दूनी 44 आ रहा है, और बटे में 10 है। गुने में यहां देखा जाए तो 10 और 1 का एलसीएम 10 ही आएगा। ठीक है, और ये 7 आ रहा है, और ये हमारे पास 10 को 1 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, भाई ये चीज आ गया। अब यहां पर हमने देखा भाई 44/10 गुने में 17/10, भाई ये चीज आ गया हमारे पास, भाई 44/10 और 17/10 ये आ चुका है। अब भाई इसको गुना हम करते हैं, तो गुना करते हैं कितना हो जाएगा ये, भाई गुना करेंगे तो 17 चौके कितना होगा, 7 चौक 28, मतलब कि 17 चौके 68। ठीक है, ये आ रहा है भाई हासिल 6, 17 चौके 68, 68 और 6 कितना होता है, तो भाई 68 और 6 होता है 74 होता है।
ठीक है, 74 आता है। और नीचे की बात करें तो ये 100 आ गया, और 100 से जैसे इसको भाग किया तो 7.48 और ये मीटर स्क्वायर। भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुका है, ठीक है भाई, 7.848 मीटर स्क्वायर ये आ चुका है। और हम कह सकते हैं भाई यही इसका क्षेत्रफल है, यानी इस टंकी का पूरा क्षेत्रफल ये निकल चुका है। क्या हमें यही ज्ञात करना था? भाई बिल्कुल। भाई कितने वर्ग मीटर चादर है, ठीक है, तो भाई इतने वर्ग मीटर है। डन, काम खत्म। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ये धातु की एक पाइप है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 77 क्या चीज है, सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, 77 सेंटीमीटर हो गई। और इसने ये कह रखा है इसका अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब देखो ये कैसा है, ठीक है, इसकी बात करूं तो भाई ये कुछ इस तरीके का है, जैसे मैं यहां बताऊं, ये ऐसा हो गया, ठीक है, और इसके अंदर भी एक और वृत्त है, यानी एक पाइप है जो कि थोड़ा सा मोटा है। कितना मोटा है? ये इतना मोटा है जो मोटाई जा रही है। अंदर का छेद छोटा है, बाहर वाला बड़ा है, ऐसे कुछ है। चलो भाई ठीक है, इसने ये कहा है कि आंतरिक व्यास जो है वो 4 है, यानी इसके अंदर का व्यास जो है, ठीक है, इसकी बात की जाए, ये जो व्यास है, ठीक है, ये कितना है, ये 4 है। और भाई बाहर वाला जो व्यास है ये कितना है, 4.4 है। भाई ये चीज आपको दे रखा है। डन, चलो ठीक है। अब इसने ये कहा है कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, मतलब अंदर अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे कि पाइप है, पाइप में अगर कहा जाए अंदर अंदर का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो कितना होगा? तो भाई अंदर अंदर के क्षेत्रफल की बात की जाए तो अंदर अंदर का छोटा वाला आर, मतलब कि 4 के हिसाब से लेंगे। 4 व्यास है तो त्रिज्या कितनी, देखो यहाँ पर लिखूँ मैं, छोटा आर जो है वो है 4 का आधा, मतलब 2 सेंटीमीटर है। और बड़े आर की बात की जाए तो 4.4 का आधा होगा तो 2.2 होगा, ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अंदर वाले के हिसाब से आप उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे तो आंतरिक निकल जाएगा, बाहर वाले के हिसाब से करोगे तो बाहर वाले का निकल जाएगा। और कुल पृष्ठ की बात करूंगा अभी मैं समझाऊंगा इसे। ओके, अभी बने रहिए। ओके, तो यहां पर भाई सबसे पहले हमने लिखा यहां पर हल। हल की बात करते हैं, तो हल में हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई यहां पर देखा पाइप की लंबाई जो है, पाइप की लंबाई, भाई पाइप की लंबाई की बात करें तो ये हमें दे रखा है L, ठीक है, L हमें दे रखा है पाइप की लंबाई जो कि है कितना, 77 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका है पाइप की आंतरिक त्रिज्या जो है, ये हमें दे रखा भाई आंतरिक त्रिज्या, जिसको छोटा आर माना हमने। और ये आ गया कितना दे रखा है भाई, तो ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पाइप की बाहरी त्रिज्या, जिसको बड़ा आर माना है, और ये हमारे पास है 2.2 सेंटीमीटर। डन, ये चीज आ चुका है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्या है हमारे पास। तो अगले की बात करें तो यहां पर इसने सबसे पहले कहा है कि भाई आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि मैं कहूं फर्स्ट पार्ट। भाई पहले पार्ट की बात की जाए तो भाई पाइप का जो पाइप हमारे पास है, कहाँ गया पाइप, हाँ तो ऊपर वाली ई मात्रा नहीं है, पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, भाई ये कहा है पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो भी कौन सा, आंतरिक बोला है तो आंतरिक भी लिख देते हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CS है, ठीक है। ये कितना आएगा, तो भाई ये आएगा 2 पाई RH आएगा। भाई आर क्यों छू, ये वाला आर लिया क्योंकि ये ही आर आपका आंतरिक वाला है, तो वही आर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो भाई यहां पर हमने देखा ये आ रहा है 2, पाई का मतलब है 22/7, और आर का मतलब क्या है, तो भाई 2 है, और एच हमारे पास 77 है। भाई ये चीज आ गया, 7 से काटा तो भाई ये 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख पाते हैं 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 को गुना किया हमने 11 से, ठीक है, तो भाई ये आ रहा है 88 और 88 आ रहा है। अब भाई यहाँ 8 आ गया, 8 8 16 का 6 हासिल 1 9 968 आ रहा है, यानी इसको गुना किया तो ये आ रहा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ रहा है भाई, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इस पाइप का।
डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे। अगला पॉइंट क्या कहता है, तो अगला कह रहा है भाई बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी सी ऐसे लिख देता हूं सीधे, ठीक है। ये कितना होगा, तो भाई 2 पाई और आर और एच आएगा, वही आएगा भाई। कैपिटल आर क्यों रखा, क्योंकि वही था बाहरी वाला। ओके, अब यहां पर इसकी वैल्यूज को रखेंगे, तो वैल्यूज कितनी आ रही है, 2 तो ठीक है, पाई का मान है 22/7, और ये वाला आर जो है वो हमारा 2.2 है, और एच की बात की जाए तो ये 77 है, 7 से काटा तो ये 11 आ गया, ठीक है भाई। अब हम गुना करते हैं, तो भाई 22 को 2 से गुना किया तो कितना आएगा भाई, 22 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44, और 44 को हम गुना कर लेते हैं भाई सबको गुना कर लेते हैं भाई। 22 दूनी 44, 44 को जैसे ही मैंने 2.2 से गुना किया तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 8 6 9, 968 ये आ रहा है इनको गुना करने पे। ओके, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लेने रखते हैं, 9 6.8 है, इसको गुना करेंगे 11 से, भाई इसको 11 से भी गुना करना है, ठीक है। 11 से गुना किया तो भाई कितना आ रहा है, तो 8 6 9 आ रहा है, और फिर भाई 8 6 9 आ रहा है, ये 8 आ गया, 8 6 14 का 4 हासिल 1, और ये 16 का 6 हासिल 1, और ये आ गया भाई। एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कितना आ रहा है 1064, 1064 भाई, ये लिख दिया भाई 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई 8 ही है ना, हाँ 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बाहर का क्षेत्रफल आ गया, और ये वाला अंदर का क्षेत्रफल आ गया, दोनों चीज आ गई है। चलो भाई अब आते हैं थर्ड की बात करते हैं, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मान लो यही पाइप है आपके पास, आपने इसको पेंट में डुबो दिया, पेंट वाला आपको बताया था, पेंट में जैसे ही आपने इसको डुबोया और निकाला, कहाँ कहाँ इसके पेंट लगा, तो एक तो इसके बाहर बाहर पेंट लग जाएगा, डन, और एक लगेगा इस पाइप के अंदर पूरा चारों तरफ पेंट लग जाएगा, 2 जगह लगेगा, ठीक है। और भाई और कहां लगेगा, तो क्या यहां पर भी लग रहा है पेंट, क्या इस जगह भी पेंट लग जाएगा यहां पे, तो भाई हाँ यहां भी लग जाएगा, यानी आपको इसको भी जोड़ना पड़ेगा भाई। एक तो आंतरिक वाला, एक बाहर वाला, और एक जो ऊपर ऊपर बचा है, इस जो आपका रिंग शेप का है, ठीक है, ये गोला सा बन रहा है आपके पास, तो छल्ले जैसा, तो इस छल्ले का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो यही बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई क्या, भाई यहाँ पर थर्ड पॉइंट में हम आते हैं, थर्ड पॉइंट पे, और इसमें लिखा भाई पाइप जो हमारे पास है का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी TSA भाई, टोटल सरफेस एरिया, भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, ये कितना होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई पाइप का बाहरी TSA प्लस में पाइप का आंतरिक, सॉरी TSA नहीं जाएगा, CSA जाएगा, TSA कहां से हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा भाई, जो हमने यहां पर अभी ज्ञात किया है भाई, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दोनों लगेगा। तो हमने यहां पर लिखा भाई दोनों का आंतरिक CSA लगेगा, ठीक है भाई। उसके बाद भाई मुद्दा ये है कि हमारे पास एक बड़ा गोला था और एक छोटा गोला था, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, ठीक है भाई। ये वाला जो नीचे वाला, बस नीचे वाले को मैंने उठाया, ठीक है, ये चीज, इसको मैंने देखा तो भाई ऐसा कुछ है जिसमें कि ये त्रिज्या R है और ये वाली त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। हमें चाहिए बीच वाला क्षेत्रफल, ये बीच वाला क्षेत्रफल ये वाला ही हमें चाहिए, और ये कैसे निकलेगा, तो भाई बड़े वृत्त में से, मतलब पाई R स्क्वायर में से अगर मैं घटा दूं छोटे वृत्त को, तभी आएगा ये वाला क्षेत्रफल, भाई छल्ले वाला क्षेत्रफल है वही तभी आएगा। तो इसके साथ हम लिखेंगे प्लस में पाई R स्क्वायर मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस में पाई R स्क्वायर मतलब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये जो आपके पास है, ये जो हमारे पास रिंग है, वो छल्ले जो हैं वो कितने हैं, तो भाई ये क्षेत्रफल निकला है सिर्फ नीचे का, और सेम टू सेम ऊपर का भी तो होगा, तो भाई इसको भी ऊपर के लिए 2 से गुना कर देंगे, तभी ये डबल हो जाएगा, डन, चलो ठीक है। अब भाई इसको मैं निकालता हूं, तो पाइप का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो 1064.8 प्लस में दूसरा वाला कितना है भाई पाइप का, और आंतरिक वाला 968 है, प्लस में इसकी बात करें तो 2 तो ठीक है, और भाई इसमें से पाई भी कॉमन आ रहा है, और अंदर बचा क्या R स्क्वायर, R बड़ा R कितना है 2.2 का स्क्वायर है, माइनस में 2 का स्क्वायर है, भाई ये आ गया।
ओके अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, तो भाई 1064.8 है और 968 ये है हमारे पास। भाई ये 8 आ गया, 8 4 12 का 2 हासिल 1 आ रहा है, ठीक है, और 6 6 12 13 का 3 हासिल 1 आ रहा है, और इसको जोड़ा एक यहाँ पर रखा तो भाई 10 हो जाएगा, 0 हासिल 1 आ रहा है, और ये 2 आ गया, भाई इतना आ गया। इसको लिखा भाई 2032.8 ये आ गया, प्लस में 2 है, पाई का मान 22/7 है, ठीक है भाई। अब इसकी बात करें 22 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 484 होता है, ठीक है। 22 का वर्ग 484 मतलब 4.82 माइनस में आएगा 4, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मैंने देखा तो 2032.8 और यहाँ पर आ रहा है प्लस में 2 गुने 22 यानी 44 आ गया, और बटे में 7 है, गुने में यहाँ पर भाई 84 आ गई, ठीक है। अब ये आ रहा है कितना 0.84 आ रहा है, ये आ गया। अब देखो इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं तो भाई नीचे 00 आएगा, भैया आएगा भाई 0.84 है, अगर 2 के बाद पॉइंट था, अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, डन, चलो ठीक है। अब भाई यहां से कुछ कट रहा है तो भाई बिल्कुल 7 से ही कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो भाई 4 से काटा तो भाई 11 और ये आ गया 25 आ गया, ठीक है। या फिर इसको नहीं काटते हैं, इसको नहीं काटते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ओके। अब इसको गुना करके 100 से भाग कर देंगे, तो भाई गुना करके भाग करूंगा तो क्या होगा भाई 12 को 44 से गुना किया तो 12 चौक कितना होता है, 12 चौक 48 होता है, ठीक है, 12 चौक 48 होता है। यहां पर कर दिया भाई 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 568 आ गया, 28 आ गया, यानी कि मैं इसमें लिख सकता हूं 2032.8 भाई ये 2 है, ठीक है, प्लस में इसको गुना किया तो भाई ये आ रहा है भाई 528 आ रहा है, और अगर 100 से भाग करोगे तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, मतलब यहां पर आएगा, ओके, ये आ गया। अब इसको मैं करता हूं, जोड़ देता हूं, तो भाई यहां पर जैसे ही हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, इसमें जोड़ा भाई 5 पॉइंट में 28 जोड़ दिया, ठीक है भाई, ये आ रहा है 8, ये 8 2 10 का 0 हासिल 1 आएगा, और ये 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 0 2 आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहां पर आ गया 2038.08 भाई इतना आ चुका है, ओके। तो ये यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसमें हमने देखा कि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना आ चुका है, भाई कितना आ गया भाई 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ चुका है पाइप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं, ओके चलो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ भाई प्रश्न नंबर 4 है, और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है हमें कि भाई एक रोलर है, ठीक है भाई, रोलर जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई इतने सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर है, एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर पर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या चीज़ हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट मैच होते हैं, वहाँ पर भाई बारिश आ जाती है, बारिश होने के बाद वहाँ पर पिच सुखाया जाता है, ठीक है, ग्राउंड सुखाया जाता है, उसके लिए एक रोलर होता है, रोलर लेके चलाते रहते हैं, ऐसे होता है। तो भाई इसने ये कहा, क्या कहा है कि रोलर का बता दिया इतना व्यास है, रोलर का डायमीटर दे दिया, व्यास दे दिया, रोलर की लंबाई आपको बता दी है। अब इसने कहा जो बंदा रोलर लेके घूम रहा था वहां पे, ठीक है, घूमते घूमते उसने देखा कि रोलर 500 बार जब चक्कर कंप्लीट करता है तब जाके वो पूरे मैदान को सुखा चुका है, पूरे मैदान पर चल चुका है, ओके। अब आपको बताना है कि उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है भाई, किसकी हेल्प से कर रहे हैं भाई, उस रोलर की हेल्प से कर रहे हैं, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा वो हम देखते हैं, ओके। तो उसके लिए हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं हल, यहां लिखा हल, और उसके अंदर हम लिखेंगे भाई रोलर की त्रिज्या, भाई पहले लिख देते हैं रोलर जो है, रोलर की त्रिज्या, भाई देखो व्यास हमें दे रखा है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी कि हम कह सकते हैं भाई 84 सेंटीमीटर व्यास है तो उसका आधा हो जाएगा, आधा की बात करें तो 84 बटे में 2 आएगा, इतने सेंटीमीटर, यानी इसको काटा तो ये आएगा 42 सेंटीमीटर, भाई इतना तो आ चुका है क्या, तो भाई त्रिज्या आ चुकी है, वो भी किसकी, रोलर की, डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई रोलर की लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई यानी आसान भाषा में कहा जाए तो भाई बेलन की ऊंचाई है, ठीक है, रोलर की लंबाई जिसे मैं कह सकता हूं h, क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई है, और ये हमारे पास है भाई 120 सेंटीमीटर, डन। भाई देख लो रोलर कुछ ऐसा बना दिया है, भाई ऐसा कुछ रोलर बना दिया, ओके,
ये ऐसा हो गया। इसके अंदर का इसकी लंबाई मतलब ये है 120 का, ठीक है, और इसकी त्रिज्या की बात मैं करूं तो त्रिज्या कितनी आ रही है, तो 42 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर में निकालना है, यानी कि इसकी जो विमाएं हैं, भुजाएं हैं, जो वो कितनी होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, यानी कि मैं इसको 100 से भाग करूंगा तभी मीटर में आएगा। भाई इसको 100 से भाग किया तब जाके ये मीटर में आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी 100 से भाग करेंगे तभी ये मीटर में आएगा, ठीक है भाई, तब मैं इसको मीटर में लिख सकता हूँ। डन। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया और इसको भाग करेंगे तो ये 1.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसको किया जाए तो ये अभी ऐसे रहने देते, कटेगा भी, ठीक है, इसको हम काटेंगे, वहां पर आगे चलेंगे तो वहां कट जाएगा, ठीक है। अब ये आगे भाई इसकी लंबाई आ गई और इसकी त्रिज्या आ गई है। अब देखो क्या चीज़ है, रोलर जब आप एक बार चलाते हो तो भाई एक बार रोलर जब कंप्लीट चलता है तो वो कितना क्षेत्रफल को सुखा देगा, उसकी बात की जाए, कितने क्षेत्रफल सुखा देगा, तो वो उतना ही सुखा पाएगा जितना इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी कि इसके आइड साइड का जो क्षेत्रफल है उतना ही तो टच होगा भाई, यही होगा। यानी इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वही एक राउंड में सुखा पाएगा, ठीक है। अगर एक राउंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं तो उसको 500 से गुना कर देंगे तो 500 राउंड के क्षेत्रफल आ जाएंगे, और उतना ही क्षेत्रफल क्या है, ग्राउंड का क्षेत्रफल है। तो एक पहला काम है पहले राउंड का क्षेत्रफल निकालना, और पहली बार जब वो घूमा था उसका क्षेत्रफल की बात करें तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। डन। तो यहां पर हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन या फिर रोलर कह सकते हो, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA कहेंगे, ठीक है। और ये कितना आएगा, तो ये आएगा भाई 2 पाई RH लिखेंगे। डन। अब इसको मैंने देखा तो कितना आ रहा है, 2 तो ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, और R की बात करें तो भाई है 42/100 है, ठीक है, और H की बात करें तो ये 1.2 है। अब देखो क्या है, 7 6 42 कट गया है 6 पे, ओके, और कुछ कट रहा है क्या, तो और कुछ नहीं कट रहा, ऊपर से गुना कर देते हैं, बाकी 100 से भाग कर देंगे, ओके। तो भाई 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुना करेंगे भाई, 44 को 6 से गुना किया, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 25 26, भाई इतना आ रहा है। तो भाई 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुना करते 264 आ गया। अब उसको गुना करेंगे 1.2 से, ये 1.2 से गुना करेंगे तो भाई इससे गुना करते हैं, 4 दूनी 8 आ रहा है, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लेकर आ रहा है, 2 दूनी 4 1 5 आ रहा है, बाकी 4 6 2 आ गया है, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, 6 5 11 का 1 हासिल 1 आ गया, और ये 3 है। एक के बाद यहाँ पॉइंट था तो एक के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये आ चुका है कितना, 316.8। भाई मैंने इसको लिख दिया, ये आ गया भाई 316.8, और ये क्या है भाई, ये हमारे पास आ चुका है इतना, एक मिनट, ये हमारे पास आया भाई कितना, इतना, और हाँ ठीक है, इसके बटे में 100 भी है, इतने मीटर स्क्वायर आया है। डन। भाई ऊपर वाले को गुना किया उतना है, नीचे 100 है, 100 से जैसे ही भाग करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3.168 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। डन। तो ये आप यहां पर देख सकते हो कि एक रोलर का CSA जो है वो इतना आ चुका है, ओके। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, क्यों, क्योंकि भाई इसने कहा है रोलर 500 बार चक्कर काटता है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट में लिखेंगे क्या, रोलर के 500 चक्कर जो है का क्षेत्रफल, रोलर के 500 चक्कर का क्षेत्रफल जो है, 500 बार जो चक्कर लगाता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम इसको लिखेंगे भाई 500 गुना होगा, और इसके साथ 500 के साथ गुने में क्या आ रहा है भाई, गुने में आ रहा है हमारे पास 3.168, ये आ रहा है भाई 500 बार चक्कर और लगा रहा है, तो एक चक्कर का हमें पता है ये है, ठीक है, तो 500 चक्कर क्या होगा, इसी को 500 से गुना करना पड़ेगा, तो भाई इसको गुना कर दिया 3.168, ठीक है भाई, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो 500 चक्कर का क्षेत्रफल है यही तो आपका है मैदान का क्षेत्रफल, तो इसी को हम लिख सकते हैं यही आपका क्या है, मैदान का क्षेत्रफल है, यही आपका मैदान का क्षेत्रफल है, यानी इसको अब मुझे गुना करना है। गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 1 6 8 को 5 से गुना किया, तो 5 से गुना करते हैं, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, और 6 पंचे 30 और 4 34 का 4 हासिल 3 आएगा, 5 एकम 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही गुना किया ये आ रहा है भाई 1 5 8 4 0, और 2 0 और थे वो भी लगा दिए गए हमने, ओके। अब भाई इसमें हम देख पा रहे हैं 3 के बाद पॉइंट है, तो हम यहां से 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, इतने मीटर स्क्वायर आ गया, यानी अब मैं कह सकता हूं
1584 मीटर स्क्वायर, यानी 1584 मीटर स्क्वायर का वो जो मैदान है उसको सुखाया जा रहा है उस रोलर के द्वारा, मतलब उस पर रोलर चलाया जा रहा है, जो कि 500 बार जब रोलर घूमता है तो वो मैदान पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो इसका आंसर आ चुका है 1584 मीटर स्क्वायर, और ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहां पर फिनिश। ओके, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं इसे भी और मिलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्या कह रहा है हमें? हाँ जी, तो यहां पर हमें पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास जो है वो 50 सेंटीमीटर है। भाई कोई बेलन के आकार का स्तंभ है, उसका व्यास दे रखा है 50 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब इसने ये कहा है कि अगर 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी इसने ये कहा है, यहाँ पर एक स्तंभ हो गया। ठीक है, ये स्तंभ हमारे पास है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 3.5 मीटर है। ठीक है भाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। और इसकी जो व्यास है, व्यास की बात करें तो भाई व्यास की बात करें तो पूरा व्यास होता है, ये पूरा क्या है 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन ये त्रिज्या चाहिए जो कि 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये हमें पता है, इसकी त्रिज्या 25 हो गई, इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर हो गया। और इसने क्या रखा है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है? 12 रुपये 50 पैसा। भाई 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये 50 पैसा है। ठीक है, अब भाई इसमें करेंगे भाई दर से, इतने की दर से इसके चारों तरफ पेंट करना है। भाई इसमें क्या कहा है, इसने इतने की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में पेंट करना है, यानी कि इसके आइट साइड में पेंट करना है। उस पेंट करने का व्यय कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। यानी कि हम सबसे पहले निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल है कितना क्षेत्रफल हमें पेंट करना है। ओके, और उस क्षेत्रफल को निकालने के बाद हम इससे भाई इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का रेट इतना है तो इसका कितना मीटर होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, और हल की बात करें तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं भाई क्या चीज है भाई हल में। तो यहां पर लिखा भाई बेलनाकार स्तंभ का की त्रिज्या मैं लिख देता हूं। भाई जो बेलनाकार है स्तंभ की त्रिज्या, भाई बेलनाकार जो स्तंभ है उसकी त्रिज्या की बात करते हैं तो ये आर आएगा, और ये आर हम देख पा रहे हैं भाई कितना है। तो ये हमारे पास है भाई 25 सेंटीमीटर, यानी 0.25। देखो मैं इसको लिख देता हूँ कंप्लीट करके कि भाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन देख पा रहे हो भाई 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस दे रखा है, यानी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तभी इसी तरीके से आंसर आएगा। तो हम इसको 100 से भाग कर देंगे। भाई 25 को हमने 100 से भाग किया तो ये आ गया भाई मीटर में आ गया। डन, इसको जैसे ही भाग करोगे तो कितना आएगा? तो भाई ये हमने देखा, ये कट्टे 25 चौके 100 आ गया, यानी 1/4 मीटर आ गया। डन, ये तो आ गया है इसकी त्रिज्या। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई बेलनाकार स्तंभ का भाई या फिर की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है जिसे मैं मान सकता हूं भाई h है। ठीक है, और ये h कितना आएगा? तो भाई इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये आएगा 3.5 मीटर। ठीक है भाई, इसकी ऊंचाई कितनी आ चुकी है? 3.5 मीटर है, जो कि हमें दे रखा है। अब हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भाई इसमें मैंने लिखा बेलनाकार स्तंभ का CSA। भाई इसका CSA, यानी कि हम याद कर रहे हैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई इसको मैंने देखा तो ये आ रहा है भाई 2πr और h आएगा। डन, अब भाई इसमें हम देख पा रहे हैं भाई कितना आ रहा है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, a के नाम से संबोधित कर देता हूँ। ठीक है, यानी क्षेत्रफल है, ये a के नाम से संबोधित कर दिया, और ये आ रहा है भाई 2πrh आ रहा है। डन, भाई 2 तो ठीक है, पाई का मान है 22/7, और भाई r कितना है? तो भाई 1/4 है, और h की बात की जाए तो 3.5। जैसा कि मैंने बताया था, जब भी आपको 3.5 दिखे तो आप उसको लिख देना 7/2। ठीक है, क्या लिखेंगे? 7/2 लिख देना, जिससे बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भाई 7/2 लिख दिया। भाई एक ही चीज़ है, इसको भाग करोगे तो यही आएगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा 7/2, और देख पा रहे भाई 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, और भाई 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। ओके, और इसको भाई मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ रहा है भाई 5.5 मीटर स्क्वायर। भाई इतना आ चुका है। ओके, यानी अब मैं यहां देख पा रहा हूं क्षेत्रफल तो इतना है। भाई क्षेत्रफल तो आ चुका है 5.5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि इतने क्षेत्रफल पर पेंट करने का व्यय कितना होगा। तो भाई मुझे पता है प्रश्न के अनुसार
भाई प्रश्न के अनुसार यही लिख देते हैं, के अनुसार 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का, भाई 1 मीटर स्क्वायर की बात की जाए तो 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस जो है पेंट का व्यय, भाई 1 मीटर स्क्वायर का के पेंट का व्यय जो है वो कितना होगा, तो इसके व्यय की बात की जाए तो ये हमारे पास आ रहा है भाई 12 रुपये 50 पैसे। ठीक है भाई, इतना है 1 मीटर स्क्वायर का। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई कितने मीटर स्क्वायर का चाहिए भाई, तो भाई हमें चाहिए 5.5 मीटर स्क्वायर का, तो हम यहां पे लिखेंगे भाई 5.5 मीटर स्क्वायर का व्यय जो है भाई 5.5 मीटर स्क्वायर का जो व्यय है उसका हमें क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। भाई कितना होगा, तो भाई 5.5 मीटर स्क्वायर का व्यय जो होगा भाई वो होगा भाई 1 का जब इतना है तो उसका कितना होगा, तो भाई गुना कर देंगे आपस में। तो भाई यहाँ पर हमने क्या किया, 5.5 को गुना कर दिया 12.5 से। ठीक है, तो भाई इसको हम गुना करते हैं। देखो क्या चीज़ है आपको बता दूं, जैसे कि कोई भी पेन है, मान लो 10 रुपये का पेन है, ठीक है, और 10 रुपये का पेन आप 10 खरीदना चाहते हो, कुल पैसा कितना लगेगा, तो भाई आप उन दोनों को आपस में गुना करोगे, यही होगा। वैसे यहाँ पर क्या है, 1 मीटर का चार्ज इतना है तो भाई 5.5 का कितना होगा, तो दोनों को आपस में गुना करोगे तभी आंसर आएगा। ओके, अब भाई इसको हम गुना करते हैं तो गुना करने पर कितना आएगा, तो इसको कैसे गुना किया जाए, तो भाई गुना कर लेते हैं, नॉर्मली गुना कर लेते हैं। तो भाई कैसे करें, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 2 5 और यहाँ 55 लिखा है, तो ये कितना आ रहा है भाई 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल लेगा, 5 एकम 5 और 6 आ गया, 625 आ गया, और ये भी 625 आ गया है, और ये आ रहा है 5 7 8 6। अब यहाँ पर पॉइंट क्या था, 1 के बाद था, 1 के बाद था, तो यहाँ पॉइंट यानी 2 के बाद पॉइंट यानी यहाँ आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ रुपीज़ में आ चुका है 68.75, इतने रुपीज़ का आ चुका है आंसर। भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितना आ रहा है भाई 68.75 ये इसका आंसर आ चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने देख लिया कि 68.75 एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। ओके, तो चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दे रखा है। ठीक है भाई, अब क्या रखा है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या जो है वो 0.7 मीटर है, बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 है, तो उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। भाई ऊंचाई कितनी होगी ये हमें देखना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई बेलन हमने ये बनाया, बेलन हमने ये बनाया और बेलन का इसमें क्या रखा है भाई, बेलन की आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर, ये लिख दिया हमने 0.7 है। ओके, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो हमें नहीं पता भाई, ऊंचाई नहीं पता और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज भाई, लिख दिया यहाँ पर हल। और हल की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या, तो भाई बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी हम लिखेंगे भाई जैसे जो दे रखा है बेलन की त्रिज्या दे रखी है हमें, ये हमें कितना दे रखा है, इसको r माना और ये हमें दे रखा है 0.7 मीटर। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद बेलन की ऊंचाई की बात करें जाए तो ये हमें दे रखा है h। भाई बेलन की ऊंचाई कितनी h है और h को हमने देखा कितना है तो नहीं पता, यही तो हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो भाई हमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, CSA दे रखा है, कितना है भाई 4.4 मीटर स्क्वायर है। ओके, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसकी बात करें तो ये होता है हमारे पास, ये होता है 2πRh होता है। ठीक है, जो कि कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर है। ओके भाई, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, भाई बेलन का यही होता है। अब इसमें इसकी वैल्यूज को रखेंगे तो 2 तो ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 और भाई r कितना है तो 0.7 है और h नहीं पता और बराबर में आ रहा है 4.4। भाई ये चीज आ गया है।
ओके अब देखो क्या चीज है, जो ये 0.7 है, 0.7 है, क्या इसको मैं 7/10 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, 7/10 लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई यहां पर इसको लिख दिया हमने 7/10, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब यहां पर देखा 22 दूनी 44 है, यानी h का मान मैं निकालूंगा तो ये तो 4.4 आ रहा है, ठीक है। नीचे वाला 10 ऊपर जाके गुना होगा, ऊपर जो 44 है वो नीचे आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। इसको जैसे ही गुना करेगा तो आएगा 44/44 आ रहा है, और इसको काट दिया तो भाई 1 मीटर आ गया। यानी हम यहां से देख पा रहे हैं इस बेलन की जो ऊंचाई है, तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं क्या भाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है भाई, बेलन की ऊंचाई की बात की जाए, यानी ये h है, ये हमें दे रखा है 0. ऊंचाई जो आ रही है वो 1 मीटर आ गई है। ओके, ये इसका आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो भाई ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मिलते हैं नेक्स्ट पे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई अगला है प्रश्न नंबर 7, और ये क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है कि भाई किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है, ठीक है भाई, और ये कह रहा है भाई यह 10 मीटर गहरा है, ठीक है। इतनी बात हो गई भाई, एक कुआं है जिसमें कि उसका जो व्यास दे रखा है वो 3.5 है, और गहराई की बात की जाए तो वो होता है, दिया हुआ है 10 मीटर। अब भाई कुएं किस आकार का होता है, कुआं जो होता है किस आकार का होता है, तो भाई वो होता है बेलन के आकार का, भाई सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। चलो भाई, तो मैं यहाँ पर एक कुआं बनाता हूँ भाई, ये इस तरह से जमीन में गड्ढा खोदा गया है, कुएं जैसा है, चलो ठीक है। और इसकी जो गहराई है, मतलब गहराई की बात की जाए तो 10 मीटर है, तो ये हमने देख लिया भाई 10 मीटर है, ठीक है। और इसका व्यास जो है वो कितना दे रखा है, 3.5। तो भाई अगर मैं बात करूं, इसका व्यास पूरा अगर 3.5 है, ठीक है। देखो 3.5 होता क्या है, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसे हम 7/2 लिख सकते हैं। तो यानी यहां पर जो मैं कह सकता हूं, इसका व्यास जो है वो 7/2, ठीक है, ये पूरा व्यास 7/2 है। लेकिन इसकी त्रिज्या की बात करें तो भाई इसका भी आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 7/2 का आधा कितना होता है, तो भाई 7/4 हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आ गया 7/4 आ गया, डन भाई, ये चीज आ गई 7/4 आ गया, वो 10 मीटर आ गया। ओके चलो भाई, तो यहां हमने देख लिया 10 आ गया, 7/4 आ गया, इतनी बात हमें दे रखी है। और उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कुएं के अंदर अंदर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ओके चलो भाई, और उसके बाद क्या रखा भाई, 40 रुपए प्रति मीटर की दर, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय ज्ञात कीजिए। भाई व्यय का मान ज्ञात करना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखा होगा आपने, अगर कुआं देखा हो तो कुएं के अंदर अंदर आप देखोगे कि वो कुछ ईंटों का बना देते हैं या फिर प्लास्टर जैसा कर देते हैं, ठीक है। तो वही प्लास्टर करने का जो इसने रेट क्या रखा है, वो क्या है, 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है पूरे कुएं में प्लास्टर करने का व्यय कितना होगा। डन, तो भाई क्वेश्चन को करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आप लिखते हैं यहाँ पर हल, और इसके अंदर हमने लिख दिया भाई क्या चीज, भाई कुएं की गहराई जो है, कुआं जो है, कुएं की गहराई, भाई कुएं की गहराई की बात की जाए तो ये हमें दे रखा है भाई h आएगा। भाई कुएं की गहराई का मतलब क्या होता है, इस बेलन की ऊंचाई ही तो है भाई, कुएं की गहराई कहो या बेलन की ऊंचाई को बातें की, तो मैंने यहाँ पर इसे h मान लिया जो कि 10 मीटर है, ठीक है भाई। अब उसके बाद है भाई कुएं की त्रिज्या, भाई कुएं की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या आप देख पा रहे हो क्या आ रही है भाई, भाई त्रिज्या की बात करें तो 7/4 था, तो 7/4 मीटर कर दिया भाई, ये आ गई है कुएं की त्रिज्या। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या रखा है क्या, कि भाई 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, भाई सॉरी पहला वाला पहले आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना है। तो भाई इसमें सबसे पहले पे आते हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई कुएं का आंतरिक, कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब CSA भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया भाई, फॉर्मूला क्या होता है भाई, भाई अगर मैं कहूं ये बेलन है, कहूं क्या ये है ही बेलन, और इस बेलन की बात की जाए तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला भाई ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, और इसका हम कई बार कर भी चुके हैं। तो ये मैंने लिखा 2πRh
भाई ये हो गया। अब भाई इसको सॉल्व करेंगे तो दो आ गया, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 7/4 और एच का मान है 10। भाई ये आ गया। अब देखते हैं कुछ कट रहा है तो 7 से 7 कट गया। भाई इससे काटा 2 से तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से काटा तो ये 5 हो जाएगा, 5 को जैसे ही 22 से गुना किया तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 110 आ गया और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये 110 सॉरी मीटर में चल रहा है, सब कुछ मीटर में है तो यहाँ मीटर लिखेंगे, ये आ गया मीटर स्क्वायर। डन, तो भाई मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं भाई, पहला पार्ट तो कंप्लीट होता है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या कहता है, तो भाई दूसरे पार्ट पे मैं जैसे ही आया तो इसमें हम देख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 40 रुपए का प्लास्टर हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर जो है हमारे पास, भाई कहाँ है हमारे पास भाई, हाँ प्लास्टर, 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर का व्यय जो है ये कितना है, तो ये है भाई ₹4 है, 40 रुपये है। भाई 1 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर करने का मूल्य कितना आ रहा है, 40 रुपये आ रहा है। डन, चलो ठीक है। अब इसमें हमें पता है इसके अंदर का कितना क्षेत्रफल है, भाई कितना है, तो 110 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे भाई 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर का व्यय ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज़ में ही 40 को गुना कर देंगे 110 से और 11 चौक 44 आ जाएगा। ठीक है भाई, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया, यानी 4400 रुपये टोटल लगेगा कि भाई कुएं के अंदर प्लास्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, और 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने पर वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। अब देखो क्या चीज़ है, एक गर्म करने वाला पाइप है, भाई ये पाइप हमारे पास है। ठीक है, और इस पाइप की बात की जाए तो इस पाइप की लंबाई जो है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, पानी इसके थ्रू जाता है और ये पाइप गर्म हो जाता है, उससे पानी इसके अंदर गर्म हो जाता है। डन, तो भाई यही होता है। तो इसके अंदर क्या रखा है, इसकी जो लंबाई है वो 28 मीटर है, भाई इसकी लंबाई हमने देखा भाई 28 मीटर है। ओके, और इसका जो व्यास दे रखा है, व्यास है भाई, व्यास, हाँ 5 सेंटीमीटर का व्यास है भाई, 5 सेंटीमीटर की बात करें तो ये इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर का। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद इसने ये कहा है इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। अब देखो पानी गर्म कैसे हो रहा है, तो पानी गर्म इसलिए ऐसे हो रहा है कि ये जो पाइप है उसके अंदर से जब पानी फ्लो करता है ना, पानी जब उसके अंदर बहता रहता है तो पाइप जो होती है वो बहुत गर्म होती है, रेडिएटर एकदम गर्म होता है वो। ठीक है, उसके टच में जितना पानी आता है वो गर्म हो जाता है। तो भाई वो गर्म कहाँ से कर रहा है, तो भाई जितना उस पाइप को टच कर रहा है पानी, पाइप को कहाँ टच कर रहा है, उसके अंदर वाले सरफेस पे, यही कर रहा है। तो भाई इस कारणवश आप क्या निकालोगे, इसमें कौन सा क्षेत्रफल निकालोगे जिससे पानी गर्म हो रहा है, तो भाई इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा जिससे पानी गर्म हो रहा है। डन, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई क्या लिख दिया, हल, और इसमें मैंने लिख दिया भाई पाइप जो हमारे पास है, भाई पानी वाला संयंत्र जो है, एक संयंत्र, ठीक है कोई बात नहीं, हमने लिख दिया पानी द्वारा संयंत्र लिख दिए थे बस। संयंत्र जो है मतलब जो पाइप हमारे पास है की लंबाई, संयंत्र की लंबाई इसको मैंने h मान लिया और ये आ रहा है 28 मीटर। ठीक है भाई, 28 मीटर आ रहा है। अब देखो ये जो संयंत्र है ये जो है वो किस शेप का है, तो ये आप देख सकते हो बेलन के आकार का है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो ये बेलन के आकार का अगर है तो उस कारणवश क्या होगा, तो भाई उस कारणवश ये होगा, तो हम इसमें इस एच को इस बेलन की ऊंचाई की तरफ बिहेव करवाएंगे। भाई वैसे ही भाई ऊंचाई ही तो है। ठीक है, अब इसमें ये लिटा रखा है तो लंबाई है, खड़े में होता तो ऊंचाई होता। डन, तो हमने एच को लिख दिया 28 मीटर। ओके चलो, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना आ रहा है, तो भाई 28 को भाई 2 जीरो लगा देंगे तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी इसका ये हो गया, इसकी लंबाई यानी कि बेलन की ऊंचाई जो है वो 2800 सेंटीमीटर हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं भाई संयंत्र जो है इसकी त्रिज्या, भाई इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होता है, तो भाई आर हमने लिया, और इस आर की बात करें तो भाई इसका व्यास 5 था, भाई व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आर की बात करें तो बटे में 2 आएगा, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, और अब हमें ज्ञात करना है भाई इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो भाई देखेंगे भाई संयंत्र में गर्मी
देने वाला पृष्ठ। भाई इस संयंत्र में गर्मी देने वाला पृष्ठ जो है उसको हम देखेंगे। तो गर्मी देने वाले पृष्ठ की बात करें तो ये कितना आ रहा है भाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2πRH। क्यों? क्योंकि वो तो वक्र पृष्ठ है। भाई गर्मी देने के लिए साइड साइड से तो है, ठीक है, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ढक्कन तो लगा हुआ नहीं जहाँ से गर्म कर रहा होगा। भाई दोनों साइड ढक्कन होता है तभी तो कुल पृष्ठ होता है। भाई दोनों साइड ढक्कन नहीं है मतलब वक्र पृष्ठ आएगा, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRH। डन। भाई यहाँ पर हमने देखा 2 तो 2 आ गया, पाई की बात करें तो ये 22/7 आ जाएगा, आर की बात करें तो ये हमारे पास 5/2 है, और एच की बात करें तो ये 2800 है। ओके, ये इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम काटेंगे तो कट कैसे रहा है, तो भाई 2 से ये 2 कट गया, 7 से 7 चौक 28 कट गया है। अब यहाँ पर हमने देखा भाई 22 चौके कितना होता है 110 है, गुने में 400 है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जैसे ही गुना किया तो 11 चौक 44 आ जाएगा, और भाई यहाँ पर आ रहा है 3 0, भाई 44 आ गया 3 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई ठीक है, ये आ गया 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, तो संयंत्र में गर्मी देने वाला पृष्ठ है, टोटली आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई प्रश्न नंबर 9, और ये क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका व्यास इतना है उसकी ऊंचाई इतनी है। ये दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। यानी क्या क्या चीजें भाई, इसका पार्श्व या वक्र। भाई पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र क्या होता है, तो भाई एक ही चीज होती है, ठीक है, एक ही चीज होती है। नॉर्मली जो मुड़ी हुई चीज है उसमें वक्र ही यूज किया जाता है, और पार्श्व का यूज तब किया जाता है जब आपके पास घन या घनाभ होता है, ठीक है। यहाँ पर भी पार्श्व को लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये हमें ज्ञात करना है, जबकि इसका व्यास ये दे रखा है, ऊंचाई ये दे रखी है। पहला काम तो ये। ओके, दूसरे काम की बात करें, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यानी स्टील की टंकी बनाई जा रही है लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। भाई ये चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले पार्ट पर आते हैं। पहले तो मैं एक बेलन बनाता हूँ, मतलब कि एक टंकी बनाता हूँ, टंकी वाला बेलन बना दिया, ठीक है, और इसके अनुसार हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसके अंदर त्रिज्या जो है भाई देखो, व्यास 4.2 है तो त्रिज्या उसका आधा होगा यानी 2.1 मीटर होगा, ठीक है। उसका ऊंचाई 4.5 है तो ऊंचाई 4.5 मीटर कर दी। ये आगे भाई ऊंचाई 4.5 मीटर होगी, त्रिज्या 2.1 हो गया। ये इतना हो चुका है। अब इसमें मैं लिखता हूं हल, ठीक है भाई। इसमें हम आते हैं हल पे। तो हल क्या कहता है, तो भाई हल हमारा कहता है कि भाई इस पेट्रोल का जो टंकी है, भाई टंकी जो है उसकी त्रिज्या मैं लिखता हूं भाई, पेट्रोल जो है की टंकी की त्रिज्या, भाई पेट्रोल की जो टंकी है इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या की बात करें तो ये हमें दे रखा है 4.2 तो व्यास था, तो त्रिज्या कितना है 2.1 मीटर है। ओके, पहली बात हो गई है। दूसरे की बात करते हैं, पेट्रोल की टंकी है, इसकी ऊंचाई की बात मैंने यहां लिख दिया भाई ऊंचाई, और ये हो जाएगा h, और ये हमें दे रखा है 4.5। भाई ये आ गया। अब इसने कहा है भाई इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं यहां पर फिर से लिखूंगा पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कह सकते हैं हम इसको CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला था हमारे पास 2πr और h। भाई यही था। यहां पर हमने देखा 2 तो 2 है, पाई के मान की बात की जाए तो 22/7 है, r के मान की बात की जाए तो भाई 2.1 है, और h की बात की जाए तो 4.5 है। भाई ये चीज़ हो गया हमारे पास। ओके, अब इसको जैसे ही मैं काटता हूँ तो काटते ही क्या दिख रहा है भाई, 7 से इसको काटा तो ये 0.3 आएगा, ठीक है भाई। कितना आया 0.3 आया। अब भाई ये किस में चल रहा है, मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर चलेगा। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये क्षेत्रफल है, यानी ए के नाम से इसको संबोधित कर देते हैं, और यहाँ से मैं आगे चलता हूँ भाई। ए का मान कितना आ रहा है, तो भाई यहाँ से 22 दूनी 44 आएगा, तो भाई 44 लिखा हमने, ठीक है भाई। गुने में जब इसको गुना किया तो 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, ये आ रहा है। और भाई 1 के बाद 2 के बाद पॉइंट है, मतलब 1.35। भाई ये आ चुका है।
ओके भाई, इसको जब इससे गुना किया तो 1.35 आ चुका है, और ये भी चल रहा है मीटर स्क्वायर में। अब भाई इन दोनों को गुना कर देते हैं, और वो कैसे, तो 135 को 44 से गुना कर रहे हैं। 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14 का 4 हासिल 1 होगा, और 4 एकम 4 और 5 आ जाएगा। फिर करेंगे तो ये 540 आ जाएगा। भाई ये 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया कितना, 5940 आ चुका है। अब भाई दशमलव की बात की जाए तो 2 के बाद है, तो यहाँ 2 पे दशमलव लगाया, और अब हमारे पास आ रहा है 49.40, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर ये आ चुका है। इसका कौन सा क्षेत्रफल, तो भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, ये ज्ञात हो चुका है। यानी फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा खत्म होता है। ओके, अब इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है भाई। फर्स्ट पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आ चुका है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो ये कह रहा है इस टंकी को बनाने के लिए कुल कितना इस्पात स्टील लगेगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग जो है बनने में नष्ट हो गया। भाई 1/12 भाग उसका बनने में नष्ट हो गया, तो देखो क्या होता है भाई इसमें। सेकंड पार्ट को यहाँ लिखो, तो इसके अंदर देखो क्या है, पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं भाई, कितना क्षेत्रफल की रिक्वायरमेंट है। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है, इसका टंकी का क्षेत्रफल कितना है पहले वो तो देख लें। तो भाई टंकी के क्षेत्रफल की बात की जाए तो मैंने लिखा भाई टंकी का क्षेत्रफल कौन सा था भाई, TS है, टोटल सरफेस एरिया। भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की ही बात होगी, क्योंकि जो टंकी बनेगी वो बंद टंकी है भाई। कैसी है, बंद टंकी है, ठीक है। तो बंद टंकी के लिए हम इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो भाई मैंने पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा, तो वो क्या होता है 2πr और ब्रैकेट में r प्लस में h, भाई ये चीज होता है। ओके, अब भाई इसमें देखेंगे भाई कैसे निकल रहा है, तो भाई 2 तो 2 आ गया। पाई का मान होता है 22/7, और r की बात की जाए तो r कितना है, तो r हमारे पास था 2.1, भाई r को लिखा हमने 2.1 है। और उसके बाद भाई ब्रैकेट में r है 2.1, प्लस में h की बात करें तो h कितना है, तो 4.5 है। तो हमने यहाँ पर लिखा ही आ रहा है 4.5। ओके, अब यहाँ से इसको काटते हैं, तो 7 से इसको काटा तो ये 0.3 हो गया है। अब यहाँ पर 22 दूनी 44, 44 को गुना किया हमने 0.3 से, और उसके साथ गुना ये होगा तो 4 2 6.6 आएगा। ओके भाई, ये चीज आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको गुना करेंगे, तो गुना करते क्या आ रहा है, तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 आ रहा है, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इसको गुना करते ये आ गया। और ये आ रहा है भाई 6.6, इसको गुना कर देते हैं दोनों को, 132 और 66, इसको गुना किया 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18 19 का 9 हासिल 1 आएगा, 6 कम 6 और 1 7 आ गया। सेम 7 9 2 लिख दिया, क्योंकि फिर से 6 से ही गुना करना था। 2 9 2 11 का 1 हासिल 1, 17 का 7 हासिल 1 8, भाई ये आ गया। यहाँ और यहाँ दोनों जगह पॉइंट था भाई, 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा भाई, 1 के बाद ये पॉइंट, 1 के बाद ये पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट किया तो ये आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये आ रहा है 87 दशमलव में भाई 1 2, भाई इतना आ चुका है मीटर क्यूब। ओके, ये टंकी का क्षेत्रफल है। लेकिन देखो क्या चीज है, इसने क्या बोला है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा। देखो क्या है, टंकी आपको कुछ भी बनानी है, ठीक है, लेकिन उसमें इस्पात लगेगा, तो हो सकता है ज्यादा इस्पात लग रहा हो वेस्टेज की वजह से, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनने में नष्ट हो गया, उस कंडीशन में कितना इस्पात लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं भाई, माना टंकी में कुल इस्पात A मीटर क्यूब लगता है। भाई माना कि कुल इस्पात जो है वो A मीटर स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अब A मीटर स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहां पर लिख सकते हैं A, ये आ गया। अब इसने कहा है जो A मीटर स्क्वायर लगा था, जिसमें कि जो बनाने में 1/12 हिस्सा उसका खराब हो गया था, तो उस कंडीशन में क्या है 1 माइनस में 1/12 लिखेंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद टोटल हमारा 87.12 तो आना ही था, ठीक है। चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, हमें ये टंकी तो बनानी है, टंकी का इतना बड़ा क्षेत्रफल है भाई, टंकी का इतना क्षेत्रफल है और वो हमें बनाना है, तो हम यहाँ पर 1 में से 1/12 घटाएंगे, क्योंकि इतना नुकसान हुआ था। ओके, अब यहाँ पर भाई इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा, तो 12 एकम 12 में से 1 गया तो 11/12 आ रहा है, ठीक है। बराबर में 87.12 आ रहा है, इसको उठाकर दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ से A लिखा, और ये आ रहा है 87.12, नीचे 12 है वो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो भाई गुना किया ऊपर 12, और भाई यहाँ पर 11 है, 11 नीचे आके भाग हो जाएगा, तो हमने इसको लिखा भाई 11 भाग में आ गया,
ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब भाई इसको भाग करते हैं, भाग करेंगे तो भाई कुछ भाग हो रहा है, तो भाई यहां पर देखा तो पहले हम गुना कर लेते हैं फिर भाग कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लिया भाई हमने 8712, इसको हमने गुना किया 12 से, भाई इसको 12 से गुना कर दिया। अब 12 से जैसे ही गुना करोगे तो कितना आएगा भाई, भाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। फिर 2 से गुना किया भाई, 2 1 7 8, भाई ये आ रहा है, भाई यहाँ पर आ रहा है 4 4 5 7 7 14 का 4, हासिल 1 और ये 10 आएगा। ठीक है, अब इसमें दशमलव की बात करें तो 2 के बाद दशमलव था, तो भाई 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा दिया और ये हमारे पास आ गया। ओके, अब इसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको 11 से भाग भी करना पड़ेगा, तो भाई मैं इसी को 11 से भाग कर देता हूँ। ठीक है, तो 11 निम्न 99 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से घटाया तो ये भाई 5 ही बचेगा, ये 5 है, 9 में से 9 गया 0। अब भाई ऊपर से उतारा यहाँ पर 5, ठीक है, 11 पंचे 55 आ गया। ठीक है, ये कट गया है। अब दशमलव है, दशमलव लगाया, ऊपर से 4 उतारा, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, फिर 0 उतारा, फिर 4 उतारा, अब 11 चौक 44 भाई आ गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान कितना आ गया है, तो भाई ए का मान यानी कि कुल स्टील का, कुल इस्पात का क्षेत्रफल जो है वो कितना आ गया है, 95.04 मीटर स्क्वायर। भाई इतना इसका क्षेत्रफल आ चुका है। डन, तो ये इसका आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भाई ले लो इसका स्क्रीनशॉट, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक स्क्रीनशॉट कंप्लीट होता है। यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर समाप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बता रहा हूँ भाई। ये जो सेकंड पार्ट आपका है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आप जरूर कर लेना, जरूर इसको ट्राई करना। क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे तभी आपके माइंड में सेट होगा, नहीं तो वहाँ जाके जब एग्जाम टाइम पे जाओगे तो खुद भाई सब भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करनी, क्योंकि ये गणित विषय है और गणित विषय में भाई प्रैक्टिस करना तो अनिवार्य है। ओके, चलो भाई ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे वो भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 10। भाई प्रश्न नंबर 10 आ गया, उसमें क्या कह रहा है भाई, आकृति 13.12 जो दिख रही है आपको, आप एक लैंपसेट के फ्रेम देख रहे हैं। भाई ये क्या है, एक लैंपसेट का फ्रेम है, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। भाई इसे क्या करना है, एक सजावटी कपड़ा लाना है, उसको ढकना है और बड़ा मस्त बनाना है। ठीक है भाई, इस फ्रेम के आधार का व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर है। भाई आधार का व्यास कह लो चाहे यहाँ पर कह लो, भाई इसका व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या की बात की जाए तो 10 सेंटीमीटर होगा। चलो भाई त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसने कहा इसकी ऊंचाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई को मैंने लिखा भाई यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद क्या है, फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर से 2.5 मीटर अतिरिक्त सेंटीमीटर जो है वो अतिरिक्त कपड़ा जो है छोड़ा जाना है। यानी देखो क्या चीज़ करेंगे, जब इस पर कवर चढ़ाएंगे ना तो उसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, यहाँ से और यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो चारों तरफ लगाना होगा। वो ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि भाई ये इधर से अंदर की तरफ मोड़ देंगे, भाई अंदर की तरफ मोड़ देंगे तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, ऐसे यहाँ से दिखता रहेगा। ओके, तो वो मोड़ने के लिए वो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कितना ले रहा है, 2.5। तो भाई यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो लिया है वो 2.5 लिया है। ठीक है, और यहाँ पर भी 2.5 एक्स्ट्रा लिया। ठीक है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 30 पहले था, 2.5 और 2.5, 2.5 और 2.5, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। यानी अब इसकी पूरी ऊंचाई जो है वो 35 आ चुकी है। ठीक है, पर इसकी पूरी ऊंचाई क्या है, 35 आ चुकी है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इसने क्या कहा है, ज्ञात कीजिए कि लैंपसेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, जबकि पाई का मान ये माना गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई, इसमें ये जो कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा जा रहा है उस कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हल। ठीक है, और इस हल में मैंने यहाँ पर लिखा जो लैंप शेड है हमारे पास, लैंप शेड जो है की त्रिज्या, भाई लैंप शेड की जो त्रिज्या है जिसको मैंने माना r, और ये r हमें कितना दे रखा है, तो भाई ये r हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। भाई ये r दे रखा है 20 सेंटीमीटर। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, उसके बाद क्या भाई, इसकी ऊंचाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है। भाई इसकी ऊंचाई टोटल जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो मैं ऊंचाई की बात करूं तो देखो ऊंचाई 30 तो है लैंप शेड की, भाई मैं इसको लिख देता हूं, लैंप शेड की ऊंचाई, ठीक है, ये हमारा है 30 सेंटीमीटर।
लेकिन हमें इस पे जो कपड़ा चढ़ाना है, कपड़े की ऊंचाई कितनी होगी, तो कपड़े की बात करते हैं तो मैंने लिखा भाई लैंप शेड या फिर सिर्फ कपड़ा, कपड़े की ऊंचाई, इसको कैपिटल एच माना है और ये हमारे पास है भाई 35 सेंटीमीटर। डन भाई, 5 ऊपर और 5 नीचे एक्स्ट्रा था तो 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके चलो भाई, अब उसके बाद क्या आता है भाई, 35 सेंटीमीटर तो आ गया। उसके बाद हम कहेंगे ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि कपड़े का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मैंने यहां पर लिखा भाई कुल कपड़े का क्षेत्रफल, कुल कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, ये जो कुल कपड़े का क्षेत्रफल है वो कितना आना है, तो भाई कुल कपड़े के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भाई इसमें आएगा 2 पाई आर और एच आएगा। भाई कितना आ रहा है, 2 पाई आर और एच आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है, तो क्योंकि हम कैपिटल एच लेंगे, 35 वाला लेंगे, कपड़ा तो पूरा 35 सेंटीमीटर ऊंचा लंबा है। ठीक है, तो ये आ चुका है भाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलो भाई, अब इसकी बात करें तो भाई ये ए हमने लिखा और इसके बराबर ये क्या है, क्षेत्रफल है कपड़े का, इसको लिखेंगे 2 पाई की जगह लिखा 22/7, आर की जगह हमने लिखा भाई कितना, तो 20 है, और एच की जगह लिखा 35। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको मैं यहां पर लिखता हूं भाई, 2 गुने में 22/7 है भाई, 20 है गुने में 35 है भाई, ये चीज़ आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई आप काटते हैं तो काटा तो भाई 7 पंचे 35 कट गया। ठीक है भाई, और कुछ हो रहा है तो भाई 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 880 आ गया, गुने में 5 है भाई, ये चीज़ आ गया। अब इसको मैं गुना करता हूँ तो भाई 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44 आ गया है, और एक 0 और है, और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है क्षेत्रफल किसका, तो भाई ये है भाई कुल कपड़े का क्षेत्रफल, यही याद कर रहे थे, और ये निकल चुका है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन भी बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो गया है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बेहतरीन तरीके से करते हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 और 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कह रहा है भाई, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, क्या क्या चीजें बना रहे हैं, तो बेलन के आकार का कलमदान बनाया गया है, वो भी कैसे बनाया गया है, गत्ते से बनाना है। ठीक है, और उसको सजाने की प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसने कहा है प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। यानी हम यहां पर देख सकते हैं, एक हमें बेलन के आकार का कलमदान बनाना था। ठीक है भाई, और इसमें क्या रखा है, इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की बात की जाए तो ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये 3 सेंटीमीटर का, इसमें ऊंचाई की बात की जाए तो ये आ रहा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऊंचाई आ गया 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या आ गया 3 सेंटीमीटर। डन। अब इसने कहा है विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। मतलब अब देखो, बच्चों को कंपटीशन करना है भाई, उनको डिज़ाइन बनाना है। अब डिज़ाइन के लिए सबको गत्ता प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो डिज़ाइन कर बना पाएंगे। अब इसने कहा है प्रतिभागियों को गत्ता देना है यदि इनमें से 35 प्रतिभागी थे। मतलब आपके पास अगर टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं जो कि इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा, यानी विद्यालय को कितना गत्ता उनको प्रोवाइड कराने के लिए खरीदना पड़ा होगा, ये हमें देखना है। तो इसके लिए क्या होगा, तो आप पहले एक का क्षेत्रफल निकालोगे, ओके, और उसको 35 से गुना कर दोगे तो भाई 35 का क्षेत्रफल आ जाएगा, उतना ही गत्ता हमें देना होगा। डन, चलो ठीक है। अब इसमें ये कहा है कि भाई जो हमारे पास कलमदान था उसमें एक आधार वाले, यानी कि नीचे तो आधार है, नीचे कहा जाए तो नीचे तो बंद आकृति है, नीचे की बात की जाए तो ये बंद आकृति है, ओके, लेकिन ऊपर खुला हुआ है। भाई नीचे बंद है, क्योंकि कलमदान आपने देखा होगा नीचे बंद होता है, ओके, नहीं तो पेन रखोगे नीचे गिर जाएगा। भाई नीचे बंद होता है, ऊपर खुला हुआ होता है क्योंकि उसमें कोई ढक्कन नहीं होता। तो नीचे बंद है, ऊपर खुला हुआ है, ये आकृति है आपके पास। अब हम इसका यूज करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा हल, और इसमें लिखेंगे भाई क्या, तो कलमदान जो हमारे पास है, भाई कलमदान की त्रिज्या, भाई कलमदान जो है उसकी त्रिज्या की बात करते हैं, यानी मैंने आर लिखा और इसका मान कितना है, तो भाई ये 3 सेंटीमीटर है।
भाई कलमदान की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, वो हमने लिख दिया। ओके, उसके बाद आता है भाई कलमदान जो है की ऊंचाई, भाई इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो भाई ऊंचाई की बात करें तो ये h आएगा और ये h हमें दे रखा है कितना, तो 10.5 सेंटीमीटर। ओके भाई 10.5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद देखते हैं भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे एक कलमदान, एक कलमदान का क्षेत्रफल। भाई एक जो कलमदान है उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर एच आएगा। भाई ये आएगा, देखो 2 पाई आर एच क्या होता है, तो ये होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमने वक्र तो कर दिया, लेकिन नीचे भी तो जुड़ा हुआ है, और नीचे क्या है, तो एक वृत्त जुड़ा हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, अब भाई इसको देखा तो कितना कितना ये आ रहा है, तो 2 पाई, 2 को 2 लिखा, पाई का मान है 22/7 है, आर के मान की बात की जाए तो 3 है, और एच के मान की बात की जाए तो 10.5 है। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको 10.5 दिख जाए तो उसको आप कर देना 21/2। ये क्यों, क्योंकि ये भी कटेगा बड़े आराम से। तो भाई यहाँ 10.5 आपको दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको लिख सकते हो 21/2। और ये कैसे आराम से सॉल्व होगा वो भी देख लेना। अभी भाई ये लिख दिया मैंने 21/2। प्लस में पाई की बात की जाए तो ये 22/7 है, और आर की बात की जाए तो आर हमारे पास है 3। ठीक है, अब देखो क्या है, 7 से 21 कटेगा, 7 तिया 21 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हम देख सकते हैं 3 तिया 9, 9 को 22 करेंगे, उससे गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 आ रहा है, 198 आ गया। प्लस में यहाँ की बात करें तो 3 तिया 9, 9 को 22 से गुना करेंगे तो ये भी आएगा 198। ठीक है, और बटे में 7 है, और ये आ गया है किस में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ओके, तो ये क्षेत्रफल चल रहा है, तो क्षेत्रफल मतलब ए के अनुसार लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा भाई ए कितना आ गया, तो ये आ गया भाई, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, एलसीएम लिया तो आ गया 7, और 7 को गुना करेंगे 198, तो 9, तो ये 7 7 56 आ रहा है, 56 का 6 हासिल 5 आ गया। भाई 9 7 63 है, 63 और 5 कितना होगा, तो 68 होगा, तो 68 का 8 किया, हासिल 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 कम 7, और 7 और 6 कितना होगा, तो भाई 13 होगा। भाई ये आ गया हमारे पास। ओके, प्लस में 198 है, ये आ गया है। इसको जैसे ही मैं जोड़ता हूँ भाई 1 3 8 6, इसमें जोड़ा हमने 198 को, और जैसे जोड़ा तो 8 6 14 का 4 हासिल 1 होगा, और इसको इसमें जोड़ा तो भाई 10 आ गया, 10 8 18 का 8 हासिल 1 आ गया, और ये आ जाएगा 5 और ये आएगा 1। यानी अब मैं देख पा रहा हूँ ये आ रहा है भाई 1 5 8 4 बटे में 7, और इतना क्या है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है टोटल क्षेत्रफल कितने का, 1 का। भाई किसका, भाई एक कलमदान का क्षेत्रफल इतना आ गया। ओके, हमें कितने कलमदान चाहिए, तो भाई 35 कलमदान चाहिए। तो भाई यहाँ पर मैं लिखूंगा भाई क्या, 35 कलमदान, 35 कलमदान का क्षेत्रफल। ये कितना आएगा, तो भाई इसकी बात करें तो भाई ये हो जाएगा 35A हो जाएगा। भाई ये ए क्या था, भाई एक कलमदान का क्षेत्रफल था, उसको 35 से गुना करेंगे तो 35 का आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई ये आ गया 35 गुने में कितना, तो 15 8 84 बटे में 7 है, 7 पंचे 35 कर दिया, और 5 को इससे गुना कर देंगे। भाई 5 को इससे गुना करते कितना आ रहा है, तो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 25 और 4 29, और 5 एकम 5 और 2 7 आ जाएगा, इतना आ गया। और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 15 पंचे 75 बिल्कुल यहाँ तक लगभग आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 7920 यानी 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ चुका है कलमदान का क्षेत्रफल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या है भाई कितने 35 प्रतिभागियों के लिए विद्यालय को कितना गत्ता देना पड़ेगा, तो कितना है ये, तो भाई 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता आपको देना पड़ेगा। ओके, चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के साथ आज का सेशन भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो यानी आज हमने क्या कंप्लीट किया है, तो प्रश्नावली जो 13.2 थी वो कंप्लीट कर ली है, और उससे पहले के उदाहरण को भी कंप्लीट कर लिया है जो कि आपके एनसीईआरटी का है। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट प्रश्नावली पे, अगली प्रश्नावली अगली क्लास में हम स्टार्ट करवाने वाले हैं, तो वो भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो उसके लिए भी साथ में बने रहना, हर चीज़ें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलती जाएगी। ओके, उसके बाद में फाइनली आपको मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के
सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं 1 या 2 चैप्टर फ्री और उसके बाद पैसा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके, यहाँ पर हर चीज़ें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में और रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, और पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए भाई हम कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं वो हैं CBSE, जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कहा जा रहा है। CBSE अर्थात क्या है, तो भाई NCERT जितने भी बोर्ड में सिलेबस करवाए जाते हैं वो सारे के सारे कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, हर बोर्ड को यहाँ पर लिया गया है। ओके, चलो भाई, और यही नहीं कि भाई ये एकेडमिक क्लासेस ही करवाई जाती है भाई KG से 12वीं तक, या हिंदी मीडियम में 7वीं से 12वीं तक, बस उतना ही। नो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी है, यानी बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम भी प्रिपेयर करवाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो NTSC की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ओलंपियाड है, CUET है, IIT JEE, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की तो स्पेशल क्लास अलग से ही है। स्पोकन इंग्लिश है, बैंकिंग इंश्योरेंस है, RRB, SSC, UPSC, JIB, CIB, इस तरह के जो भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो भाई इसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हो। यानी अब आपके जानकार में कोई भी हो जो इनमें से कोई भी कोर्स को स्टडी करना चाहता हो, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर ये सारे कोर्सेज बिल्कुल अवेलेबल हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ। और यहाँ पर कोई भी बाय नाउ का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, हर चीज़ 100% फ्री है, और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ओके, और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा क्या, तो भाई कुछ भी नहीं, आप हमारे साथ जैसे अभी यूट्यूब पर जुड़े हुए हो तो यूट्यूब के साथ जुड़े रह सकते हो। और आप चाहते हो कि भाई पूरा कंटेंट बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से एकदम फॉर्मेट में आपको दिखे कि भाई ये क्लास है, ये सब्जेक्ट है, इसके ये टॉपिक्स आपको करवा रखे हैं, अगर ऐसा कुछ चाहिए आपको तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल सारा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके में से आपको विजुअल हो जाएगा, जो कि है हमारा www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट पर जैसे ही आओगे तो जैसे ही आप इस पर लॉगिन करोगे, यहाँ पर आपको भाई सारी क्लासेस अलग अलग दिख जाएगी। उन क्लासेस पर क्लिक करोगे तो उनके सब्जेक्ट दिख जाएंगे, सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो पूरा सारे चैप्टर की लिस्ट होगी, चैप्टर पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर की वीडियोज़ पूरी लिस्ट होगी। इस तरह से पूरी चीज़ें बिल्कुल अरेंज है यहाँ पे, यानी अब आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भाई इसका फ़ायदा उठाइए। ओके, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी है उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, अगर आपको और साथ साथ में इसको शेयर भी करिए, और भाई कमेंट भी करते रहिए, जिससे और डाउट्स भी हमसे पूछते रहिए, जिससे आपकी नॉलेज और भी बढ़ेगी। ओके, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।